Good morning, children. Today we will continue the chapter number 10. Okay. Now, what is the artificial materials? Artificial materials क्या होते हैं? Materials which do not occur naturally are made by humans in factories or called artificial or man-made materials. ऐसे मटेरियल्स जो हमारे नेचुरल के द्वारा जो हमको नेचर के द्वारा हमको नहीं मिलते हैं, जो कि ह्यूमंस के द्वारा फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड मटेरियल्स. ओके, दीज मटेरियल्स आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर. ये क्या होते हैं? हमारे नेचर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो कि हमारे हाथों द्वारा या हमारे द्वारा बनाए जाते हैं. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि हमारी नॉन लिविंग थिंग्स से पाया जाता है, जो मिलता है हमें, जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और द एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल और मैन मेड मटेरियल. मैन मेड मटेरियल्स में हमारे जो रेयॉन क्लॉथ्स होते हैं, नायलॉन क्लॉथ्स होते हैं या फिर पॉलिस्टर के क्लॉथ्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल और मैन मेड मटेरियल्स. ओके, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज मैन मेड मटेरियल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. ऐसे फाइबर्स जो हमारे द्वारा खुद मटेरियल्स बनाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स कैन आल्सो बी वोवन इनटू अ क्लॉथ. सिंथेटिक फाइबर्स के द्वारा जो कपड़ा बुना जाता है, कपड़ा हम लोग बुन सकते हैं. जो हम लोग खुद फाइबर्स बनाते हैं, उनसे हम लोग कपड़ा भी बुन सकते हैं. क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ड्राई वेरी क्विकली. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जिनके द्वारा कपड़े बनते हैं, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं. इतने हल्के होते हैं वो कि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं. डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजली एंड आर स्ट्रॉन्गर दैन क्लोथ्स फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स. और इसलिए क्या होते हैं, जो कपड़े होते हैं रिंकल्ड फ्री होते हैं, इसमें कोई भी सिरवटें नहीं पड़ती हैं और नेचुरल फाइबर्स का अपेक्षा ये ज़्यादा मजबूत होते हैं. सिंथेटिक क्लोथ्स शुड नॉट बी worn in summer season as do not absorb body heat and allow body heat to escape. सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं जिनको हम समर में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि समर में क्या होता है, हमारी जो बॉडी का जो पसीना होता है वो एब्सॉर्ब नहीं करते हैं. ये हमारी बॉडी में जो हीट होती है उससे जो पसीना होता है वो सिंथेटिक फाइबर हमारा एब्सॉर्ब नहीं करता है. ओके, नाउ केयरिंग फॉर आवर क्लोथ्स. अब हमारी केयरिंग क्या होती है? वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स. हमें अपनी क्लोथ्स की अच्छी सी केयर करनी चाहिए. नीट, क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स मेक अस लुक एंड फील गुड. साफ कपड़े, कंफर्टेबल क्लोथ्स क्या करते हैं, हमें अच्छा बनाते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं. आवर क्लोथ्स शुड बी वॉश, ड्राइड एंड आयरन प्रॉपरली. हमें अपने कपड़ों को वॉश करना चाहिए, ड्राइड करना चाहिए अच्छे से, और सुखाना चाहिए और आयरन करके रखना चाहिए. टेकिंग गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स इंश्योर दैट दे लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम. अगर हम अपने कपड़ों की केयर करते हैं तो वो काफ़ी समय तक चलते हैं. Most clothes can be washed and cared for at home by using a good washing soap or a powder and a water. अधिकतर कपड़े क्या होते हैं, हमारे घर में ही हम लोग उसकी केयर कर सकते हैं, या उसे हम अच्छे सोप से हमें धुलना चाहिए, अच्छे पाउडर से धुलना चाहिए और पानी वगैरह से अच्छे से धुल के रखना चाहिए. Some fabrics such as silk are very delicate and need special art. कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, जैसे कि सिल्क क्लॉथ्स जो होते हैं उनकी हमें बहुत स्पेशल केयर करनी पड़ती है. दे आर क्लीन्ड यूजली स्पेशल केमिकल. उन्हें हमें स्पेशल केमिकल से क्लीन करना पड़ता है. दिस इज़ नोन एज ड्राई क्लीनिंग, जिसे हम लोग ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं. जो कि हमारे कपड़े महंगे होते हैं तो हम लोग उसको बाहर से ड्राई क्लीन कराते हैं. ओके, स्टेन्स एंड ऑन क्लोथ शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली. अगर कोई दाग लगता है तो हमें उसको तुरंत साफ़ करना चाहिए. इंसेक्ट लाइट सिल्वर फिश डैमेज क्लोथ्स स्टोर्ड इन कप बोर्ड्स. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि सिल्वर फिश जो हमारे कप बोर्ड में हो जाती हैं, हमारी अलमारियों में हो जाती हैं, वो हमारे कपड़े को डैमेज करती हैं. क्लोथ्स शुड बी एयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ
टाइम टू प्रिवेंट डैमेज बाय इंसेक्ट। हमें अपने कपड़ों को बीच बीच में हवा दिखाते रहना चाहिए ताकि वो इंसेक्ट से बच सकें। Naphthalene balls or dried neem should be kept in the cupboard to prevent insect from attacking clothes. Naphthalene balls जो होती हैं या फिर ड्राइड नीम्स जो होती हैं हमें कपड़ों के बीच में रख देनी चाहिए या हमें कपबोर्ड के बीच में रख देनी चाहिए ताकि हमारे जो इंसेक्ट हों वो हमारे ना हो उसमें। क्लोथ्स विच आर वेल टेकन केयर ऑफ कैन बी रिसाइकल्ड। क्लोथ्स जो होते हैं वो उन्हें हमें अच्छे से केयर करके रखनी चाहिए। रिसाइकिल इज़ अ प्रोसेस इन विच ओल्ड क्लोथ्स आर नॉट वेस्टेड बट आर अर्लियर रीयूज्ड। रिसाइकलिंग प्रोसेस वो होता है कि जो कि हम लोग पुराने क्लोथ्स को वेस्टेज ना करके उसका रीयूज कर सकें और यूज़फुल मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम them. Okay, now sometimes we don't want to keep wearing the same clothes. कभी कभी हम सेम क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहते हैं। इफ़ आवर क्लोथ्स आर वेल टेकन केयर ऑफ and in good condition, we can give them to poor people who will then wear and reuse the clothes. अगर हम अपने कपड़ों की अच्छे से केयर करते हैं, अच्छे से कंडीशन में रखते हैं, तो अगर नहीं हम लोग पहनना चाहते हैं तो हम किसी भी गरीब लोगों को दे सकते हैं ताकि वो उसका रीयूज़ कर सकें, दोबारा पहन सकें। समटाइम्स हाउएवर आवर क्लोथ्स आर नॉट इन अ कंडीशन टू बी रीयूज्ड बाय another person. They may develop some holes and cuts in them. कभी कभी कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जिनका हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कभी कभी कट लग जाते हैं या फिर होल्स हो जाते हैं। इन सच केसेस एसेसरीज which will help in the manufacture of new clothes can be still be removed from the old clothes. For example, buttons, zips, etc. can be removed and reused in the manufacturing of new clothes. कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें कि पुराने कपड़ों में जैसे कि जिप्स हैं, बटन्स हैं, इनको निकाल के रीयूज़ कर सकते हैं न्यू क्लॉथ्स में। ओके, नाउ योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज़ वॉच योर वीडियो एंड रीड द चैप्टर।